लेकिन आपने मुझे ये इंश्योर करना है कि आपने इमरान भाई को जितवाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतने आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है। वो इस्लामाबाद वाले जब फैसले करते हैं, आपने तो उसका नुकसान भुगता है। मैं समझता हूं कि जो सिगर का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ये जो वजीर फिर रहा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। क्या फायदा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना? खत्म करे इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। इस इलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगा, हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। बस आपके ऊपर मेरे भाई बहनों पे ये जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन डे पे बाहर निकलना है, पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के वोट डालना है और वो फॉर्म 45 हाथ में लेके फिर आप घर वापस जाना है। वो फॉर्म 45 के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में ऐसी तकरीर की कि दरो दीवार हिला कर रख दिए। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये मुल्क इनसे नहीं चल पा रहा। ये कोशिश करते हैं कि मुल्क के सारे फैसले इस्लामाबाद में बैठा एक बाबू करे, लेकिन ये फैसले हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जितने भी सियासी जमातें हैं, हमारा इस पे हमारा नजर कुछ और है, उनका ख्याल कुछ और है। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतने आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है जब आपकी किस्मत के सारे फैसले, तमाम फैसले, शिगर में क्या होगा, खपलू में क्या होगा, दियामिर में क्या होगा, गिलगित में क्या होगा, स्कर्दू में क्या होगा, वो इस्लामाबाद वाले जब फैसले करते हैं, आपने तो उसका नुकसान भुगता है। तो मैं समझता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। मैं समझता हूं कि जो सिगर का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो नाम निहाल ये जो वजीर फिर रहा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। क्या फायदा है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कोई वजीर रखना? खत्म करे इस वजारत को। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करके पूरा इख्तियार, मतलब माली, सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, जितना भी इख्तियार है वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए और गिलगित में बैठे हुए असेंबलीज को वो पूरा इख्तियार दे दे। वो खुद अपने फैसले करेंगे तो वो अपने किस्मत के मालिक बन जाते हैं और वो फिर अपने मुफाद के ही फैसले लेंगे। और जो आपके मुफाद के फैसले हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के फैसले हैं। तो इसी नुक्ते नजर से हम आपके हक मलकियत के बारे में भी सोचते हैं। इस्लाम, कुछ दूसरे सियासी जमातें ये सोचते हैं कि ये जो आपके सामने पहाड़ है, ये जो आपकी जमीन के नीचे आपके वसाइल है, ये जो आपके शिगर से का खूबसूरत मार्बल है, ये उनका वसाइल है, ये इनका नहीं, ये आपका शिगर के अवाम के वसाइल है। लेकिन आपने मुझे ये इंश्योर करना है कि आपने इमरान भाई को जितवाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगा, हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। बस आपके ऊपर मेरे भाई बहनों पे ये जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन डे पे बाहर निकलना है,
पोलिंग स्टेशन पे पहुंच के वोट डालना है और वो फॉर्म 45 हाथ में लेके फिर आप घर वापस जाना है, वो फॉर्म 45 के लिए। और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरी पसंद पार्टी है, जो हमेशा से जमहूरियत के रास्ता पे चला है, हमने किसी से कभी कोई फेवर नहीं मांगा है, हमने कभी किसी से यह दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए, मैंने कभी किसी से यह दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके मुझे गैर मुनासिब तरीके से हुकूमत, किसी सूबाई हुकूमत हो या कोई वफाकी हुकूमत हो, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। और मेरा आपसे अपील है कि तीर पे थप्पा लगा के मेरा नुमाइंदे को मुंतखब करवा के मुझे ये मदद करे ताकि मैं आपका खिदमत कर सकूं, मैं गिलगित बल्तिस्तान का खिदमत कर सकूं, मैं शिगर के अवाम का खिदमत कर सकूं, उसी तरीके से जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, उसी मोहब्बत के साथ, उसी जोश के साथ जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था, और वो ही हमारी बुनियादी फलसफा है। रोटी, कपड़ा और मकान का जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अवाम के लिए खास तौर पे जो पसमानदा तबका है उनको मुआशी तौर पे, माली तौर पे मदद करना चाहिए। और जो आज निचला तबका जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ा आबादी भी मौजूद होता है, पसमानदा तबका का ख्याल रखता है, तो पूरा मईशत को फायदा होता है, पूरा मुल्क का फायदा होता है। और आप इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे साथ देंगे तो जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान के साथ वादा है वो एक तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पे ही हमारा मंशूर बेस्ड है, मगर खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेरा मंशूर है वो आपको याद है या नहीं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना हकूक दिलवाना है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी है। बिलाखिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत की पॉलिसियों पर फट पड़े। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इस मरतबा इलेक्शन को चोरी किया गया या फॉर्म 47 लाने की कोशिश की गई तो हम कभी मुआफ़ नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम सड़कों पर निकलेंगे।